नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है सिंगरौली, जहां एक बार यदि पुलिस अधिकारी पदस्थ हो जाए तो फिर वो जिले को छोड़ना नहीं चाहता है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जिन पुलिस अधिकारियों को इस आधार पर हटाया था कि उन्हें लंबा समय हो गया है सिंगरौली में, वे पुलिस अधिकारी चुनाव खत्म होने के बाद जोड़ तोड़ करके फिर सिंगरौली आने लगे हैं। और सिंगरौली में वे केवल आ नहीं रहे हैं, बल्कि जो कमाऊ और मलाईदार थाने हैं वहां अपनी पदस्थापना कराने की जुगाड़ में भी लगे हुए हैं। सिंगरौली के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं भास्कर मिश्रा, वो इस तरह के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कई सालों से मुहिम चला रहे हैं और पिछले तीन दिन से वो भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने अभी भोपाल में नए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना जी से मुलाकात की है, उन्हें एक लंबा पत्र सौंपा है, बताया है कि कौन कौन पुलिस अधिकारी कब से पदस्थ रहे हैं, कब चुनाव आयोग ने किस किस को हटाया और फिर ये जोड़ तोड़ करके कौन कौन वापस आ गए हैं और किस किस थाने में वो कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो सिंगरौली के जो थाने हैं, जो मलाईदार थाने हैं, वहां तो ये पदस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ थाने ऐसे भी हैं जहां पैसा नहीं है, वहां टीआई नहीं है, वहां सब इंस्पेक्टर थाने चला रहे हैं। ये हाल बना रखा है सिंगरौली का। सिंगरौली को लेकर इस तरह के विवाद नए नहीं हैं। आप यदि वहां के थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों की ताकत देखेंगे तो कई तो इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनके सामने आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी कहीं नहीं लगते हैं। वो इतने बड़े राजनीतिक रसूखदार हो गए हैं कि भोपाल के तमाम अधिकारियों का, तमाम सारे राजनेताओं का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। सिंगरौली के जो मलाईदार और कमाऊ थाने बताए जा रहे हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पे मोरबा आता है, जहां से तमाम सारे कोयले के ट्रक गुजरते हैं। वहां के मंथली इनकम आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। शायद किसी कलेक्टर की इनकम नहीं होती, उससे ज्यादा थाना प्रभारी की होती है। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता कि मोरबा, बरगवा, कोतवाली, जिसे हम बैडन थाने के नाम से भी जानते हैं, बिंदनगर, नवागर और सरई, ये ऐसे थाने हैं जहां की एक तरह से आप कह सकते हो, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि इन थानों की बाकायदा नीलामी होती है। और ये जो थाना प्रभारी हैं, कौन कितना देगा इस आधार पर पदस्थापना होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां के पुलिस अधिकारी सब जानते हैं, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसी सिंगरौली जिले के 3 थाने ऐसे भी हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता है, मजबूरी में, एक तरह से आप कह सकते हैं सजा के तौर पर उनको वहां पदस्थ करना पड़ता है। और इन तीनों थानों में एक भी टीआई पदस्थ नहीं है, सब इंस्पेक्टर इन थानों को चला रहे हैं। इन थानों का नाम है चितरंगी, माड़ा, गढ़बवा। इस तरह से कई थाने ऐसे हैं जहां पर लोग जाना नहीं चाहते हैं। आखिर क्या कारण है कि जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटाया, उन अधिकारियों की फिर से पदस्थापना की जा रही है। लेकिन इतना तय कि अब मध्य प्रदेश पुलिस के चीफ कोई ऐसे वैसे नहीं है, कैलाश मकवाना जैसे अधिकारी हैं, उनकी जानकारी में ये चीज आई है तो निश्चित तौर पे वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज मैं आपको मिलवाता हूं इस सिंगरौली जिले के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं भास्कर मिश्रा। भास्कर मिश्रा इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, क्यों भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलते हैं, क्यों उनके पीछे पड़े रहते हैं, आज उनसे समझेंगे। क्योंकि उनके खिलाफ भी 24 केस दर्ज कर चुके हैं ये पुलिस अधिकारी। क्योंकि आप बोलेंगे तो पुलिस अधिकारियों को मौका मिलता है आपके खिलाफ एफआईआर करने का। 24 प्रकरण भास्कर के खिलाफ वहां हैं। इन भास्कर मिश्रा को वहां से जिला बदल करने की तैयारी कोई जनता नहीं कर रही, ये पुलिस अधिकारी करा रहे हैं कि इस भास्कर को यहां से हटाओ, क्योंकि उनके कमाई में कहीं ना कहीं बाधा बने हुए हैं। मैं सीधे मिलवाता हूं। भास्कर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काहे ऐसा काम करते हो भैया, कमान दो ना पुलिस वालों को। अब एक स्वभाव है और हमारी सिंगरौली की पीड़ा है, हमारी मातृभूमि है सिंगरौली, और वहाँ पे जो जिस तरीके से अत्याचार होता है और जिस तरीके से हमारी जनता वहाँ प्रताड़ित है, तो कहीं ना कहीं हमको दर्द होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का एक स्वभाव है, तो नेचुरली ये काम करना पड़ता है जी। तो आपके खिलाफ खुद 24 केस हैं, आप खुद अपराधी हैं पुलिस की नजर में। हाँ, अभी कुछ केसेज टोटल 20 थे, लेकिन अभी कुछ केसेज जो है तो गवर्नमेंट ने जो कोविड के काल में लगे थे, उस समय चूंकि रोजगार के लिए लोग परेशान थे, खाने बगैर मर रहे थे, तो हम कंपनियां, चूंकि वहाँ ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ के बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको पैसे लेकर के रोजगार दिए जाते हैं। तो उसी के लिए हमने लड़ाई लड़ा था, तो कई केस वहाँ उस समय लगे थे, तो उनको अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कुछ वापस ले लिया है। लेकिन अभी भी 14-15 केस अभी हैं, और जिसके बिहाफ उन्हीं केसों पर बार बार हमारे खिलाफ जिला बदर प्रस्तावित है। तीसरी बार जिला बदर प्रस्तावित है अभी। भास्कर, एक जानकारी मैं चाहता हूं, आप
पिछले 3 दिन से भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। 3 दिन से मेरी आपकी फोन पे भी बात हो रही है। कल शायद आप कैलाश मकवाना साहब से मिले हैं, उनने कैसा रिस्पॉन्स दिया और आपने क्या कहा उनसे? मैं पिछले 3 दिन से तो भोपाल में हूं, लेकिन ये काम लगभग 4 साल से ये काम कर रहा हूं। 3 से 4 साल में एक बार मैं सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट, हमारा एक सामाजिक संस्था है, हम लोग इसके माध्यम से वहां लड़ाई लड़ते हैं। तो सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट से 200 लोगों को लेकर के मैं डीजीपी सुधीर सक्सेना साहब से मिला था और 3 दिन यहाँ रहे। यहाँ पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस समय की थी, दिवाली आ गया तो उस समय थोड़ा सा बात हट गई। तो ये 3-4 सालों से चल रहा है। लेकिन अभी जो है कल फिर से, इससे पहले अभी 10-15 दिन पहले, दिवाली के ठीक पहले मैं सुधीर सक्सेना साहब को पत्र दिया था और उनसे निवेदन किया था। जब इन लोगों का ट्रांसफर हुआ था, इन लोगों ज्वाइन नहीं किए थे, और अभी फिर से जो नए डीजीपी साहब मकवाना साहब आए हैं उनसे मैं कल ही मिला हूं। और अच्छी बात यह है कि उनको पहले से पता है ये बात। उन्होंने हमसे कहा कि अभी अच्छा इन लोगों का फिर से ट्रांसफर वहां हुआ है। हमने कहा जी सर आपको पता है? तो उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूं। अब दिखवाना तो सब लोग बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, तो अब क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अच्छा भास्कर, मैं केवल उन पुलिस अधिकारियों के नाम सुनना चाहता हूं, यदि आपकी जानकारी में हो, जिन्हें चुनाव आयोग ने इस कारण से हटाया था कि वे लंबे समय से सिंगरौली में पदस्थ हैं और वे वापस आने लगे हैं। अभी तक कितने अधिकारी आ चुके हैं और यदि उनके नाम आपको मालूम हो तो बता सकते? देखिए, हैं तो कई, जो 4 आए हैं उनका पहले बताता हूं, फिर बाकी जो पहले बार बार रहे हैं। एक उमेश प्रताप सिंह है, तो दूसरा है ये जितेंद्र सिंह भदौरिया हैं, ये सब इंस्पेक्टर के रूप में रह चुके हैं। इनके ऊपर भी एक कांड था कि इन्होंने एक घर गिरा दिया था एक गरीब साहू परिवार का। फिर तीसरा है राकेश साहू जी, ये भी निरीक्षक के रूप में वहां रह चुके हैं 4-5 साल, इनको चुनाव आयोग ने हटाया था। इनके साथ एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का मतलब कांड जुड़ा हुआ है, सुग्गालाल कांड, जो कि इनके थाने में उस व्यक्ति के पिछवाड़े में लट डाल दिया गया था। पिछवाड़े का मतलब समझ रहे हैं, लट डाल दिया, ये राष्ट्रीय स्तर का न्यूज बना था। इसके बावजूद भी इनकी वापसी हो गई है। इसी तरीके से ये उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये आरआई हैं, पहले भी ये एहतियात निरीक्षक रह चुके हैं, अब फिर से इनकी वापसी हुई है। और इसी तरीके से पहले से जो 10-10 साल रह चुके थे, मनीष त्रिपाठी जी हैं, अरुण पांडे जी हैं और राजू पाठक जो एसडीओपी थे, उन लोगों का ये चुनाव आयोग ने इनको हटाया था। एडिशनल एसपी सोनकर जी हैं, ये इन सबको हटाया था। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ये लोग 3-3 साल से इनका ट्रांसफर तो मतलब चुनाव के पहले से ट्रांसफर तो हो चुका है, लेकिन आज तक इनका परिवार पूरा वहीं रहता है। एनटीपीसी द्वारा जो सरकार को आवंटित है कमरा, ये सब लोग वहीं कमरा लेकर के रहते हैं। और एक, जबकि मध्य प्रदेश इनके गाइडलाइन में ये है कि मध्य प्रदेश में ये लोग सरकारी आवास एक ही ले सकते हैं, लेकिन ये जहां पदस्थ हैं वहां भी लिए हैं और वहां भी सरकारी आवास लिए हुए हैं। एडिशनल एसपी जो एक आवास का एक कॉमर्शियल पेमेंट करते हैं, वो नियम में है। यदि 2 आवास लिए होंगे तो एक का कॉमर्शियल पेमेंट करेंगे। वो कॉमर्शियल करते हैं नहीं करते ये तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। और एडिशनल एसपी के नाम से, अनिल सोनकर जी के नाम से एनटीपीसी में बंगला अलाट है और उनका पुत्र वहां रहकर के व्यवसाय करता है। मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि भास्कर ने ना केवल डीजीपी को पत्र सौंपा है, ये मेरे पास में ये डीजीपी का पत्र है जो उन्होंने डीजीपी को सौंपा है और ये सारी बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी एक पत्र सौंपा है, वो कॉपी भी मेरे पास है। और इनका कहना है कि केवल पुलिस वाले नहीं, वहाँ तहसीलदार, पटवारी और दूसरे जो एसडीएम, आरआई, ये लोगों के भी तबादले होते हैं, लेकिन ये लोग भी वापस आ जाते हैं। हालांकि अभी कोई आया नहीं है इनमें, ना कोई नाम नहीं है, लेकिन कई लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने का अभी से कोशिश शुरू कर दी है। क्या रेवेन्यू के भी अधिकारी आते हैं वापस? और रेवेन्यू के अधिकारी, छोटे मोटे अधिकारी नहीं, एडिशनल एसपी एक डीपी बर्मन है, उन्होंने तहसीलदार से लेकर के नायब तहसीलदार उनकी पोस्टिंग हुई थी और बार बार लौट के वो एडिशनल कलेक्टर तक वहां रहे। इसी तरीके के एसडीएम विकास सिंह जी हैं, वो भी नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार वहां पोस्टिंग हुई, फिर बार बार थोड़ा बहुत अंतराल में वो एसडीएम तक रहे हैं और ऐसी संभावना कि फिर से उनके आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है, और इसी तरीके से एक राजेश शुक्ला जी हैं, वो अभी नायब तहसीलदार से लेकर के अभी भी वहां डटे हुए हैं, अभी भी वहां है, एसडीएम है, माड़ा एसडीएम है इस समय। और इसी तरीके से एक बाल विकास महिला अधिकारी हैं राजेश राम गुप्ता जी हैं, ये भी कई सालों से वहां जमे हैं और उनको अलग से प्रभार इसी कलेक्टर साहब ने दे दिया है, उनको एसटी/एससी विभाग का, आदिवासी विभाग का भी उनको। भास्कर जी, एक बस आखिरी सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। सिंगरौली एक बिल्कुल सीमावर्ती जिला है जहां ना तो पढ़ाई की बहुत बड़ी सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा है। आखिर क्या कारण है कि अधिकारी उस जिले को छोड़ना नहीं चाहते? क्योंकि हमने ये देखा है कि भोपाल में ट्रांसफर के जो आवेदन आते हैं उसमें यही लिखता है कि मेरे माता पिता बीमार हैं, उन्हें इलाज कराने के लिए मुझे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर यहाँ पदस्थ कर दिया जाए। सिंगरौली तो इन जिलों से बहुत पीछे है,
तो ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या मलाई है वहां जो अधिकारी उस मलाई को छोड़ना नहीं चाहते? ये सारी सुविधाएं तो नहीं, वहाँ यातायात की भी सुविधा नहीं है। आने जाने भोपाल आने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, हफ्ते में 2 दिन की ट्रेन मिलती है, फिर भी वहाँ लोग जाते हैं। इसका कारण संभवतः वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, निश्चित रूप से वहाँ जो अवैध काम करने की सुविधा है, स्थापित नेता नहीं है, और जो वहाँ राजनीतिक पार्टियां जो नेता बनाती हैं ना, वो ऐसे लोगों को बनाती है जो बोल न सकें। जानबूझ के ऐसे लोगों को टिकट देकर के जिताया जाता है वहाँ, ताकि कोई बोल न सके। एक राजनीतिक षड्यंत्र भी है सिंगरौली के साथ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँ, ये बहुत रोचक सवाल आपने किया है कि वहां जो लोग अधिकारी लोग धोखा खा जाते हैं। सुनते तो हैं कि बहुत पैसा है सिंगरौली में, बहुत पैसा है, और इस आधार पे भारी तादाद पे पैसा देकर के यहां से मंत्रियों से अधिकारियों से सेट करके वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको कमाई मिलती नहीं है। तो फिर वो जनता का शोषण करते हैं, इतना प्रताड़ना करते हैं कि वहां जनता आज भी संभवतः अंग्रेजों के शासन से भी बदतर शासन सिंगरौली में है। अंग्रेजों के पुलिस से भी बदतर, कई गुना ज्यादा बदतर पुलिसिंग सिंगरौली में है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई जांच करे तो निश्चित रूप से ये बात पाएगा। तो ये कह लीजिए, या तो उन लोगों का कई बार धोखा भी खा जाते हैं, और कुछ तो है इंडस्ट्रियल बेल्ट होने की वजह से, कोयला वगैरह होने के। और ये सौभाग्य है सिंगरौली का कि मध्य प्रदेश में सारे जिलों में मैंने लगभग घूमा है, तो जितने खनिज संसाधन वहां है किसी दूसरे जिले में नहीं, एक साथ कई खनिज संसाधन है। ये वजह से है कि वहां पे चोरी चिहारी करने का अवसर ज्यादा मिलता है, और नेता स्थापित है नहीं, और नेता जो है वो उन्हीं के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो इसलिए से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे भास्कर मिश्रा, जिनके खिलाफ 24 केस होने के बाद भी लड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी, मान कह लीजिए, एक आश्चर्य से कम नहीं है। इनके खिलाफ 2-2, 3-3 बार जिला बदल के प्रस्ताव हो चुके हैं, फिर भी ये इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं कि 3 दिन से भोपाल में बैठकर उन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आज के ज़माने में इस तरह के कार्यकर्ता अब ढूंढे भी नहीं मिलते हैं जिस तरह के भास्कर हैं। लेकिन इतना तय है कि इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के ईमानदार मुख्य सचिव और ईमानदार डीजीपी को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और विचार करना चाहिए। आखिर नई टीम वहां क्यों नहीं जा सकती? आप ईमानदार अधिकारियों को वहां क्यों नहीं भेज सकते? वहां नए फोर्स को क्यों नहीं भेज सकते? क्यों पुराने के जरिए काम चलाया जा रहा है? इस पर एक बार चिंतन जरूर होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद में मध्य प्रदेश सरकार सिंगरौली में जिला प्रशासन की तैनाती को लेकर नए सिरे से विचार जरूर करेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।